हेलो, राम राम, जय नीम करोली बाबा की। आज मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल रियल रियल स्टोरी, कहानी या बात जो भी समझें आप, बिल्कुल रियल आंखों देखी कानों सुनी स्टोरी को साझा करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि बाबा जी ने कैसे ज़िंदगी बदल दी और कैसे क्या किया, क्या क्या किया एक फैमिली के साथ, क्या क्या हुआ। एक फैमिली थी, हस्बैंड वाइफ। वैसे तो पूरी फैमिली ही है उनकी, मतलब सारे ही लोग हैं उनके, मतलब रिश्ते नातेदार में। लेकिन मतलब अपने हस्बैंड वाइफ, उनका हस्बैंड बाहर जॉब करता है, मेरे पास में ही रहते थे वो लोग। और तो उनकी शादी हुई, शादी के 5 साल तक उनके कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। उनका नाम रानी था, मेरी फ्रेंड थी। तो उनके 5 साल तक कोई औलाद नहीं थी। तो किसी ने बताया कि आप बालाजी महाराज की पूजा करिए, उनके मंदिर आप जाया करिए, हर सैटरडे या हर मंगलवार या शनिवार को आप जाया करिए। अगर जाएंगी तो वो बहुत जल्दी सुनते हैं, वो बाबा जी बहुत ही ज़्यादा सच्चे हैं, वो हर किसी की सुनते हैं, सबकी ही बात मानते हैं। तो फिर उन जोड़ा ने, दोनों लोग हस्बैंड वाइफ, हर शनिवार को जाते थे, और शनिवार को नहीं जा पाते थे तो फिर वो दोनों लोग मंगलवार को तो पक्का ही जाते थे। तो ऐसे ही धीरे 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 जाते रहे और 1 साल के अंदर भगवान ने उनकी ऐसी सुनी, ऐसा चमत्कार हुआ कि उनके जीवन में उनकी बेटी आ गई, एक बेटी हुई उनको। और जब बेटी हुई तो और ज़्यादा भरोसा बढ़ गया बाबा जी के ऊपर, और ही ज़्यादा बहुत पक्का हो गया। तो फिर वो लोग सालासर जाने लगे, सालासर जाते थे बाबा जी के दरबार में और माथा टेक के आए, बेटी को भी ले गए, सब जगह होके आए। तो बाबा जी ने चमत्कार पे चमत्कार किए, जो भी मांगा बाबा जी ने सब दिया। उनके घर में सुख शांति खुशियाँ बहुत ज़्यादा भरपूर आने लगी, बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ आ गई, कोई कमी नहीं थी। फिर अचानक से उनके घर वालों, ससुराल वालों को मतलब बेटे की चाह हो गई कि भाई बेटा होना चाहिए। अब लड़की तो है लेकिन एक लड़का भी होना चाहिए। अब लड़का वही जिसके 5 साल तक बच्चा नहीं था, सारा इलाज करा के बैठे थे और डॉक्टरों ने जिसका मना कर दिया था, मतलब बहुत बड़ा इलाज भी करवा के बैठे थे, नहीं हुआ था। उसके बाद चमत्कार हुआ, बाबा जी ने ऐसे ही दे दी बेटी। उसके बाद भी किसी किसी का होता है ना कि पेट नहीं भरता है, लगता है कि अभी अब बेटी हुई तो एक लड़का भी हो ही जाए, क्योंकि सबको लड़का की चाह ज़्यादा होती है ना, लोगों को लड़कियां पसंद नहीं आती हैं। फिर वो बेटी हो गई 4-5 साल की, तब तक उनके कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने इलाज कराया, बहुत इलाज कराया, बाबा जी से मन्नत मांगी, मन्नतें मांगी, अपने कुल देवी देवता की भी पूजा पाठ किया, गए सब जगह, सब कुछ किया। फिर सुना उनके भगवान ने, बाबा जी ने सुनी, बालाजी ने, महाराज ने जैसा जो मांगा वैसा दिया। और बाबा जी ने थोड़ा बहुत नहीं दिया, भर भर के दिया। उनके एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बेटे हुए। लेकिन क्या हुआ कि होते होते रह गए, उनका मिसकैरेज हो गया। उनके तीनों बेटे होने के बाद पैदा होकर के ख़त्म हो गए, नहीं रहे। तो इसमें आप ये मत सोचना कि बाबा जी की कोई कमी रह गई या उनके प्रसाद में या उनकी दया में, नहीं। ये अपनी ही कुछ अपनी तरफ से इंसान खुद गलतियां करता है, उसके बाद भगवान पे दोष लगा देता है, ये सोचता है कि ऊपर वाले की कमी रहेगी। नहीं, ऊपर वाले ने तो भर भर के दिया, दोनों हाथों से दिया, लेकिन अगर आपने संभाल नहीं पाया, उसका दोष आप ऊपर वाले पे नहीं डाल सकते हो, है ना। तो उनकी कमी रह गई, वो दोनों वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, इस वजह से उनका बच्चे शायद नहीं, आने से पहले ही नहीं रहे दुनिया में। उसके बाद वो औरत इतनी ज़्यादा मतलब बीमार हो गई, इतनी बीमार हो गई कि शायद डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया कि शायद अब वो नहीं बचेंगी। और फिर क्या करती, लेकिन उनके साथ कौन था? बालाजी महाराज, बजरंगबली बाबा जी। तो बाबा जी हर समय उनके साथ खड़े रहे, उनकी रक्षा करते रहे और उनको मौत के मुंह से बाहर निकाल के ले आए। तो फिर श्रद्धा तो बढ़ती ही गई ना, तो श्रद्धा में तो कोई कमी नहीं आई। थोड़ा सा गलतफहमी जरूर हो गई कि बाबा जी ने सब कुछ दिया था, तो बाबा जी थोड़ी सी कमी कहाँ पे रह गई हमारी भक्ति में, पूजा पाठ में, जो आपने मतलब दे करके और सब कुछ ले लिया, तो थोड़ा तो बुरा लग ही जाता है इंसान को। और लेकिन ऐसा नहीं था, अगर ऐसी कोई कमी रह जाती तो वो बाबा जी उनके साथ क्यों खड़े रहते, क्यों बचाते उसको,
उसको बचाया, दर्शन दिए। बाबा जी ने हर जगह पे बोले हम तुम्हारे साथ हैं। और उसके बाद फिर वो अच्छी तरह घर आ गई हॉस्पिटल से, अच्छी से साथ रहने लगे, आराम से ज़िंदगी बिता रहे आराम से। और बाबा जी की पूजा पाठ करते हैं और बाबा जी का भजन पूजन करते हैं। लेकिन बात ये है दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि इंसान को जितना मिलता है उतने में वो खुश नहीं रह पाता है। उसको जितना मिलता है ना, उससे भी ज़्यादा मतलब चाह रखता है मिलने की। ये सोचता है अभी इतना मिल गया है तो और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए, और वाली भूख उसकी कभी ख़त्म नहीं होती है। कि ये नहीं सोचता है कि जितना मिल गया है तो अभी हम उतने में ही खुश हो जाएं। अभी तो वो फैमिली बहुत खुश है, सही है। और अभी उन्होंने फैसला भी कर लिया, अभी कुछ नहीं चाहिए, बस बाबा जी की भक्ति में और उनके ऊपर भरोसा है। और धीरे धीरे वो लोग उस डिप्रेशन से बाहर भी आ गए हैं। और बाबा जी ने उनका साथ हाथ कभी नहीं छोड़ा, हमेशा उनके साथ खड़े रहे, हमेशा उनकी पूजा पाठ का जवाब दिया, उनका जवाब दिया, हर बात का जवाब देते हैं वो। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ऊपर वाला कभी भी आपका हाथ नहीं छोड़ता है। बस आप ही भटक जाते हो इधर उधर के चक्कर में कि अगर थोड़ी सी देर हो जाती है तो हम लोग ये सोचने लगते हैं कि भगवान हमारी सुनते नहीं हैं। तो जैसे ही दूसरा इंसान आकर के ये बोल देता है कि अरे वो वाले भगवान तो बहुत जल्दी सुनते हैं, तो हम लोग फिर अपना रास्ता भटक जाते हैं, बदल देते हैं, दूसरे के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपने भगवान को भूल करके फिर दूसरे भगवान के चक्कर में पड़ जाते हैं। इस चक्कर में हो क्या जाता है, चक्कर में भगवान भी ये सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, भगवान नाराज़ तो होते नहीं अपने भक्तों से, बस वो ये सोच लेते हैं चलो वो बंदा अगर दूसरे के साथ खुश है तो चलो वो उनकी सुन लेंगे, वो दे देंगे। क्योंकि ऐसे ही होता है, अभी हम 4 लोगों से जब कुछ भी चीज़ मांगते हैं, चलो मैं पैसे की सोचती हूँ, बोलती हूँ, आपको एक उदाहरण देती हूँ। जैसे आपने अपने घर में किसी से, अपनी मम्मी से पैसे मांगे या पापा से मांग लिए, फिर अपने चाचा चाची से मांग लिए, अपने भाई भाभी से मांग लिए, तो अभी सबको पता चल गया कि अभी भाई आपने उनसे मांगा, तो वो एक दूसरे पे डाल देते हैं, सोचते हैं अरे वो दे देगा, वो दे देगा, वो दे। इस चक्कर में फिर कोई नहीं देता है ना, इंसान चारों तरफ से खाली हाथ रह जाता है। तो इसका कहने का तात्पर्य ये है मेरा कि दोस्तों, जहाँ आप एक ही जगह मतलब अड़े रहिए, एक ही जगह अपना रास्ता बनाइए, एक ही जगह एक बार चुन लीजिए जिसको, उसके ही साथ खड़े रहिए, उसको ही अपना मानिए और उसका साथ निभाइए और उसकी पूजा पाठ करिए और वो ही ज़रूर सुनेगा। उसको पता होगा ना कि अगला बंदा तो बस मेरे ही ऊपर है, अभी इसको तो बस फिर मुझको ही इसकी सुननी है, मुझको ही देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो भाई अभी अड़िग हो गया है, ढीठ हो गया है, अभी ये तो दरवाज़ा मेरा छोड़ेगा नहीं। तो फिर ये होता है, फिर भगवान को देना ही पड़ता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि उस फ्रेंड की सारी बात विश पूरी हुई और मेरी भी हुई। तो मैं तो खुद ही बहुत भरोसा करती हूँ बाबा जी पे। और अभी तो नीम करोली बाबा भी हमारी ज़िंदगी में, देखो सबकी ज़िंदगी में एंटर कर चुके हैं, सबको ही पता है कि वो कितना सुनते हैं, हर किसी की बात का जवाब भी देते हैं, सपने में भी आते हैं और आपको डायरेक्ट भी दिखाई पड़ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आप भरोसा रखेंगे और श्रद्धा रखेंगे। अगर आपको श्रद्धा है और उन पे ये पता है, आपको ऐसा लगता है, आपका दिल और मन गवाही देता है कि ऐसा होगा तो ज़रूर होगा दोस्तों। इसलिए ऐसा मत सोचा करिए और इधर उधर भटकने से अच्छा है कि एक ही जगह मन लगाइए अपना। जब एक जगह आप बैठ के मन लगाएंगे ना तो वो काम आपका ज़रूर पूरा होगा। क्योंकि आपको खुद ही पता है, आप जब जॉब करते हो तो एक ही जगह करते हो ना, 4 जगह तो नहीं करते हो ना, कर भी नहीं सकते हो ना। तो वैसे ही है, ये भी है जॉब की तरह, या कुछ भी आप लेकर के चलिए कि भगवान की भक्ति करिए तो एक ही करिए, सच्चे श्रद्धा और मन से करिए, इधर उधर मत भटकिए, क्योंकि इधर उधर के चक्कर में आप किधर के भी नहीं रह जाते हो। जय श्री राम, जय बालाजी की, जय नीम करोली बाबा की। आप सबका भला करें भगवान, सबकी मनोकामना पूरी करें। हे प्रभु, आप सबकी इच्छा पूरी करना, सबकी सुनना, किसी को भी परेशान मत रखना। जय नीम करोली बाबा की।